गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस टू क्लास देखो, आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपनी अगली यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले जो आप कर रहे थे वो है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका जो लास्ट हमने जो चैप्टर कवर किया है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म देखे और उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही स्कोरिंग है आपका चैप्टर्स, इसमें 4 चैप्टर्स हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और वो चारों ही बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और आपने इसे अच्छे से करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि डील करती है अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग अक्सर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बनेट्स कंपाउंड्स के बारे में जो डील करे उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो पहली यूनिट है उसका नाम है फर्स्ट यूनिट जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो है आपकी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है जी। अब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो हैं वो साइड बाय साइड चलेंगे। पहले हम लोग हेलो एल्केन्स कवर करेंगे और उसके साथ ही हम लोग हेलो एरीन्स को भी देखेंगे। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब पहले इसका नाम देखो कि हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है। तो हेलो एल्केन्स जो हैं इन्हें हम लोग दूसरे नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है इनका एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड्स। साइड बाय साइड हेलो एरीन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप है केमिकल कंपाउंड्स का जो कि कहाँ से डराइव होता है? एल्केन से डराइव किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज हेलो एल्केन्स? तो सिंपल आप बोलोगे कि हेलो एल्केन्स क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स derived from एल्केन्स। ठीक है, एल्केन से हम लोगों ने डराइव करना है। अब लेकिन जो डराइव हम लोग करेंगे एल्केन से वो एल्केन्स जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हेलोजेंस प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, वो एल्केन्स विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर हेलोजेंस। यानी कि हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया? तो हेलो एल्केन्स क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि हम लोग कहाँ से लेते हैं? एल्केन से लेते हैं। वो वाले एल्केन्स जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं। अब एल्केन्स का मतलब क्या है? एल्केन्स का मतलब होता है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन और उसके कंपाउंड्स जो कि सिंगल बॉन्ड को कंस्टिट्यूट करते हैं या फिर जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड देखा जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स का ही दूसरा नाम जो है आपका आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया? एल्केन्स का मतलब है दोज कार्बन कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ या विच इज कंटेनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, है ना, जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है उसे कहा जाता है एल्केन्स। और वो वाले एल्केन्स जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होंगे? हेलोजेंस प्रेजेंट होंगे। अब हेलोजेंस का मतलब क्या है? हेलोजेंस का मतलब है आपका जो पीरियोडिक टेबल में हमने पी ब्लॉक किया, डी एंड एफ ब्लॉक किया, है ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका लास्ट में देखा जाए तो ग्रुप नंबर 17 प्रेजेंट है। ठीक है, और ग्रुप नंबर 17 जो है उसे हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ठीक है, ये आपको पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से बताया गया है। जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे हैं उन्हें पता है कि पी ब्लॉक में आपका 17 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, 18 ग्रुप को क्या बोला जाता है, ये उनको अच्छे से पता है। तो जिनको नहीं पता है वो देख लो कि जो आपका 17 ग्रुप है जिसमें आपके आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
ठीक है। अब ये सारे जो हैं ये आपके हेलोजेंस हैं और हेलोजेंस बिलोंग करते हैं आपके ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल से। क्लियर। अब ये तो हो गए आपके हेलोजेंस, ठीक है, कि किससे हमने कहाँ बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से आते हैं, तो ये सारे हो गए आपके हेलोजेंस। हेलोजेंस को शो करने के लिए हेलोजेंस का एक सिंबल दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलोजेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स। ठीक है, जहाँ पे भी एक्स आता है इट मीन्स वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, हेलोजेंस को। क्लियर। और दूसरा है आपका एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स का जो सिंबल है वो आता है कैपिटल आर। ठीक है। अब ये जो टर्म्स है ना ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करेगा हेलोजेंस को, और हेलोजेंस में कुछ भी हो सकता है आपके पास, वेदर इट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर। आर का मतलब है आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक है। तो अब देखो हेलो एल्कीन्स हम लोग कर रहे हैं, तो हेलो एल्कीन्स में अगर हम देखें अगर मैं लेती हूँ आर और सिंपल हम लोग ले लेते हैं एच। ठीक है। अब आर और एच मैंने लिया है, इसमें अगर हम इस एच को रिमूव कर देती हूँ और इसकी जगह में एक्स को ऐड कर देती हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, रिमूव, इस एच को मैंने रिमूव कर दिया है, माइनस ऑफ एच, और एडिशन कर देना है किसका, एक्स का। तो यहाँ आगे जाके ये हो जाएगा आपका आर एक्स। ठीक है। और आर एक्स का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, ये आपका एल्काइल और ये आपका हेलाइड। तो इट मीन्स ये क्या बन गया आपका एल्काइल हेलाइड, और एल्काइल हेलाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्कीन्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके, लाइक CH3, CH2I, है ना। अगर हम इसे देखें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट शोज आइडो, आई स्टैंड्स फॉर आइडो, और टू कार्बन एटम्स का मतलब है इट इज़ इथेन। तो ये हो जाएगा आपका आइडो इथेन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका CH3, CH, ऊपर Cl और CH3। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तो नाम इसका आ जाएगा आपका, इट इज़ 2 क्लोरो, 3 कार्बन एटम्स मीन्स प्रोपेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका CH3, CH, CH2, Br, CH3। ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे आपका क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं, और 3 कार्बन एटम्स के लास्ट में आपका लगा हुआ है ब्रोमो। तो ब्रोमो को हम लोग प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ब्रोमो जो है आपका एक फंक्शनल ग्रुप में भी आता है और ये एक हेलोजन भी है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा एज द लोएस्ट नंबर। तो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे लोएस्ट नंबर में तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। तो ब्रोमीन गॉट द फर्स्ट नंबर, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि 1 ब्रोमो, यह आ जाएगा 1 ब्रोमो। 1 और 2 पे आपका क्या लगा हुआ है, इट इज़ मिथाइल, CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 3। तो ये आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है। सो हमने जो अब मेन देखना क्या है, मेन हमने यही देखना है कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के बीच में डिफरेंस क्या है मेन। तो सबसे मेन डिफरेंस तो यही है आपका कि जो हेलो एल्कीन्स हैं वो सारे आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। उसमें सारे इसी तरह की आपकी ये चेन लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है। वो सारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि किसके अंदर आएंगे, आपके हेलो एल्केन्स के अंदर। लेकिन अगर हम हेलो एरीन्स की बात करते हैं तो एरीन्स में आपके सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है। ये आएगा आपका हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स जो है जितने भी आपके हैं वो सारे क्या होंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे। ठीक है। अब वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स किसी तरह भी हो सकते हैं, मे बी इट इज़ 6 मेंबर्ड रिंग और इट इज़ 5 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे ये आपका 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये आएगा आपका 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो इस तरह के जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके हेलो एरीन्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हेलो एरीन्स होते हैं वो हम कहाँ से डराइव करते हैं, बाय द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक का मतलब ही होता है आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये आ जाएंगे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
तो आपको पता चल गया है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बीच में डिफरेंस मेन यही है कि जितने भी आपके हेलो एल्केन्स हैं उसमें सारे आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, लेकिन जो आपकी हेलो एरीन्स हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब होता है द रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं इनके, लाइक एग्जाम्पल्स में फर्स्ट देखो, जैसे आपके पास है C2H5X, है ना। तो C2H5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इथाइल को। क्लियर, यानी कि इथेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और X रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हेलाइड को। तो ये हो जाएगा आपका मोनोहेलोजन, है ना। एक ही आपका हेलोजन दिख रहा है आपको, तो वो क्या किस में आएगा, आपका मोनोहेलोजन्स में। मोनोहेलोजन्स में ये तो आ गया आपका हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। और अगर एरीन का एग्जाम्पल देंगे तो हम लोग एग्जाम्पल देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये मैंने ना 3 इसमें बॉन्ड शो किए हैं। वो 3 बॉन्ड शो करने का मतलब क्या है, ये आपकी बेंजीन रिंग है। अगर आप बेंजीन रिंग के अंदर सर्कल को शो करते हो तो इट मीन्स वो आप बॉन्ड्स जो है वो शो हो गए हैं, अब बॉन्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और अगर ये आप सर्कल नहीं बीच में शो कर रहे हो तो इट मीन्स आपको बॉन्ड्स जो है वो शो करने हैं, लेकिन शो कहाँ पे करने हैं, पोजीशंस पे, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। ऑल्टरनेट का मतलब आप समझ गए हो, एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे, दूसरी को छोड़ के और तीसरी को, यानी कि एक एक पोजीशन छोड़ के आपने ये बॉन्ड्स को शो करना है। दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, या तो आप सर्कल या फिर बॉन्ड्स। क्लियर, तो हम बात कर रहे हैं मोनोहेलोजन्स की। मोनोहेलोजन्स का मतलब है नहीं एक हेलोजन अटैच होना चाहिए। तो एक हेलोजन में ये आया एग्जाम्पल किसका, हेलो एल्केन्स का, ये आया एग्जाम्पल किसका, हेलो एरीन्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इट इज़ मोनो हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। ठीक है, जिसके अंदर एक एक ही क्या है, आपके हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं डाई का। ये आएगा आपका CH2X CH2X। ठीक है, तो दो इसमें क्या लगे हैं, आपके हेलोजन ग्रुप्स दो अटैच्ड हैं, इट मीन्स इट इज़ एग्जांपल ऑफ डाई हेलोजन्स, और कह सकते हैं कि डाई हेलो एल्केन्स का एग्जांपल है। ठीक है, और इसी के साथ अगर एरीन्स का एग्जांपल देख लें हम लोग, तो एरीन्स का एग्जांपल भी इस तरह से आ जाएगा, एक X यहाँ और एक X यहाँ। कहीं पे भी आप किसी पोजीशंस पे 6 पोजीशंस हैं, कहीं पे भी आप 2 आपके हेलोजन ग्रुप को शो कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डाई हेलो एल्केन्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास CH2X CHX CH2X, है ना। तो 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो ये आ जाएगा आपका ट्राई हेलोजन। यहाँ पे भी आप 3 पोजीशंस में आपका X शो कर सकते हो, और ये आ जाएगा एग्जांपल किसका, ट्राई हेलो एल्केन्स का और ट्राई हेलो एरीन्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जितने भी आपके हेलोजन ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं वो हमेशा किससे अटैच्ड हैं, आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, हमेशा ही जितने भी आपके हेलोजन्स हैं वो हमेशा इसी के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, या तो sp2 के साथ करेंगे या फिर sp3 के साथ करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो sp3 के साथ जो है अपनी बॉन्डिंग को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट आपकी 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। 3 तरह की कैटेगरीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना। 3 कैटेगरीज हम लोग देखेंगे। इसी के अंदर जो है आपकी 3 कैटेगरीज हैं, अल्काइल हैलाइड के अंदर ही हम लोगों ने देखनी है। जैसे आपकी फर्स्ट ये आपकी कैटेगरी आ गई, लाइक ये X हो गया, H और ये R, है ना। R रिप्रेजेंट एक को कर रहा है, तो इट मीन्स वो हो जाएगा आपका प्राइमरी। उसी तरह से हम लोग शो करेंगे, ये आ जाएगा आपका X R और H, है ना। एक आ जाएगा R और दूसरा है R', यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टर्शरी को। R' R और R', तो ये रिप्रेजेंट करेगा टर्शरी को। ठीक है, तो यहाँ पे R जो ग्रुप है ना वो एल्काइल ग्रुप हम शो कर रहे हैं। R अगर आप मीथेन ले रहे हो या मिथाइल ले रहे हो तो नेक्स्ट वाला जो है आपका जो R' है वो आपने अलग लेना है। तो अगर ये मिथाइल है तो वो इथाइल आप ले सकते हो, ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो जाए कि वो क्या है, सेकेंडरी को बिलोंग कर रहा है या फिर टर्शरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं किसकी, आपकी एल्काइल हैलाइड्स की।